सो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो स्वागत आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो पे। तो फर्स्टली मैं आप सभी लोगों को एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है वो फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। तो मेरे जो चैनल पे एड्स हैं वो रन करना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है मैं उन सभी को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरी वीडियोज़ पर सपोर्ट दिखाया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। तो अब आगे की वीडियोज़ के मैं आपको प्लान बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं मीटियोर 350 ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे वो लगी हुई है पीछे हमारी मीटियोर। तो उसको मैं अब पूरा मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो जो मैं अपनी मीटियोर 350 मॉडिफाई करूँगा वैसी मीटियोर आपने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखी होगी। तो जल्दी ही जो अपनी मीटियोर 350 की जो मॉडिफिकेशन है वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो उसके जो पार्ट्स हैं वो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। तो मैंने एक टूल किट ऑर्डर की थी जिसकी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं जो मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैं वो खुद ही करूँगा अपने घर पे। तो आपको सब कुछ मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा कि अपनी बाइक में मैं अब क्या क्या इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो जो वो टूल किट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी, तो इसीलिए मैंने वो ऑर्डर की है। तो अगर आपके पास भी कोई बाइक है एंड आप अपनी बाइक का काम खुद ही घर पे करना चाहते हो तो आप ये वाले टूल किट को ज़रूर देखना। तो चलिए मैं आपको वाली टूल किट दिखाता हूँ कि वो कैसी है एंड मैं आपको उसके पूरे यूजेस भी बताऊँगा कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने टूल किट ऑर्डर की थी वो कैसी है। तो ये रहा उसका बॉक्स। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में है। तो इसमें जो टोटल पीसीस हैं वो हैं 46 पीस। तो इस पर मेंशन भी किया हुआ है एंड ये मुझे कल डिलीवर हुई थी, तो इसको मैंने जो अनबॉक्स है वो कल ही कर लिया था। तो अब चलिए मैं जल्दी से दिखाता हूँ कि इसमें जो टोटल पीसेस हैं उनका यूज़ क्या है। एक बार ये जो बॉक्स है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें जो टूल्स हैं वो कैसे दिए गए हैं। तो होप कि आपको दिख पा रहा होगा थोड़ा बहुत। तो आपको ये जो ऊपर वाली सेक्शन दिख रही होगी ये टूल्स के हेड्स हैं। तो बहुत ही सारे टाइप्स के इसमें जो आपको टूल्स के हेड मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के। एंड नीचे आपको कुछ मेजर टूल्स मिल जाएंगे। आई नो कि आपको इतनी दूर से नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं कैमरे को थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ एंड इन टूल्स के सभी के मैं आपको यूजेस भी बताऊँगा। तो गाइस चलिए फिर से बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अब ये जो बॉक्स में थोड़ा सा क्रैक देख पा रहे होगे, ये ऑलरेडी इसमें क्रैक पहले से था। तो जब मुझे डिलीवर हुआ उसके बाद ही ये जो क्रैक था मुझे देखने को मिला। इतने से क्रैक से हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो हमें जो अंदर की चीज़ें हैं उससे मतलब है। तो मैं ओपन करता हूँ इसको। तो कुछ इस तरह के आपको सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे एंड आप देख पा रहे हो कि कितने ज़्यादा वेल मेंटेन इसमें सभी टूल्स दिए गए हैं। तो अलग अलग सेक्शन हर एक टूल की बनाई हुई है इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर वाली सेक्शन है ये सारे टूल्स के हेड हैं एंड जो ये नीचे वाले मेन टूल्स हैं इनसे ही हम ये वाले टूल्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड से बात करते हैं। तो आपको ये जितने भी 10 नंबर से लेके 40 नंबर तक जितने भी आपको टूल्स के हेड दिख पा रहे होंगे ये सारे एल्की के टूल के हेड हैं, 10 से लेके 40 तक, जिसमें कि 10, 15, 20, 25, 30, 40 आपको डिफरेंट साइज़ के आपको सारे एल्की के हेड मिल जाएंगे। एंड उसके बाद बात करते हैं हम जो ये आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जितने भी ये स्क्रू ड्राइवर के हेड दिख रहे होंगे ये सारे सिमिलर हैं, बट जो इनके साइजेज़ हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं। तो इनका भी यूज़ कई जगहों पर होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। एंड उसके बाद बात करते हैं, ये दिख पा रहा होगा 1, 2, 3 ये सारे सिमिलर टाइप के टूल्स। एंड उसके बाद ये 4, 5.5, 7 सिमिलर टाइप के टूल्स हैं। इनके जो साइज़ हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। एंड लास्टली जो 1, 2, 3 ये आपको ये दिख रहा होगा ये भी सिमिलर है एंड इनके जो साइज़ हैं वो अलग दिए गए हैं। तो इन सभी टूल्स का काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है। आपके घर पे अगर आपको कहीं काम करना है ना, आपकी जो बाइक में मैक्सिमम जितने भी बोल्ट दिए गए हुए हैं इन सभी से आपके जो जितने टाइप्स के भी आपके बोल्ट होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। एंड अब उसके बाद हम नीचे वाली सेक्शन की बात करते हैं। तो आपको ये जो ऊपर ये टूल दिख रहे होंगे तो इनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गोटियाँ बोलते हैं। तो ये 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये डिफरेंट साइज़ की आपको गोटियाँ मिल जाएंगी। तो ये टोटल 13 गोटियाँ आपको दी गई हैं इसमें। एंड उसके नीचे अब हम मेन टूल की बात कर रहे हैं जो कि है रैचेट। तो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है पाना। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ में है। तो आपने देखा भी होगा कहीं अगर आप कोई वर्कशॉप पे जाते हो तो उनके पास ही आपको दिखता है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप कोई भी बोल्ट ओपन करने लगे हो तो इसको यूज़ करने से आप एक ही फ्लो में उसको ओपन कर पाओगे, क्योंकि इसको आपको बार बार बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसके बाद बात करें तो ये आपका नॉर्मल आ गया स्क्रू ड्राइवर, जिसमें कि आप ये सारे टूल्स लगा पाओगे। तो इस पर भी आप ये जितने भी आपको टूल्स दिख पा रहे होंगे ये आप सारे लगा सकते हो। तो ये रहा कुछ इस तरह का इसका स्क्रू ड्राइवर। एंड उसके बाद नीचे वाली चीज़ों की बात करते हैं। एंड उसके बाद आपको इसमें 2 एक्सटेंशन भी दी गई हैं। तो ये 50 mm की एक्सटेंशन एंड ये 100 mm की।
तो इसका यूज़ क्या होता है कि अगर आपको कोई स्क्रू ओपन करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, अगर आपके जो नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है ये वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा तो आप इसकी मदद से उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो इसको नॉर्मली आपको कुछ इस तरह से लगाना है, इसको आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये भी। तो इसको रखते हैं हम साइड पे। उसके बाद आपको एक ये यूनिवर्सल बोल देखने को मिल जाएगा, तो इसका भी यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, तो इसकी जो रोटेशन है वो आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट जगह पे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद सबसे नीचे हमें एक ये फ्लेक्सिबल रॉड दी गई है, तो इसका मुझे यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका यूज़ क्या होता है कि अगर आपका बोल्ट यहाँ पर है तो आपके पास जगह है सिर्फ यहीं से बोल्ट डालने की, तो इसका यूज़ तब आता है क्योंकि इससे आप क्या है कि आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी अगर आपके कुछ बोल्ट हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे, तो साइड पे आपके जो टूल्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। हमें एक और बेनिफिशियल टूल देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड टी बार। कभी यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो हम एक 11 mm का बोर्ड ले लेते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से इस पर लगाएंगे। तो अगर आपके कुछ टूल्स हैं या ऊपर वाली साइड है या सेंटर में है या नीचे वाली साइड है, तो इससे आप इजीली आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। तो इसको आप इस तरह लगा के तो इस तरह से रोटेट करके आप कोई भी बोल्ट को ओपन कर सकते हो। एंड लास्टली आपको कुछ 3 और एल की देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज़ में है। तो सबसे पहले जो ये रैचेट है इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा कि इसको आपको अपनी बाइक में कैसे यूज़ करना है। तो हम इसमें से कोई एक बोल्ट लेने वाले हैं, तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइस हमने अपना रैचेट ले लिया है एंड साथ ही में हमने एक 12 नंबर की गोटी ली है, तो इसको मैं दिखाता हूँ कि आपको इस पर कैसे लगाना है इसको। तो आपको ये जो साइड दिख रही होगी इसकी बैक साइड को, इसको नॉर्मली आपको इस पे लगा देना है कुछ इस तरह। तो ये इस पे अच्छे से फिट हो चुका है। एंड जो रैचेट पे हमें ये स्लाइड्स दी गई हैं इसका यूज़ भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको अपने कोई भी बोल्ट को ओपन करना है तो आपको ये कुछ इस साइड पे रखना पड़ेगा जिससे कि आप इसको इस तरह ओपन कर पाओगे। एंड अगर आपको फिर से वही बोल्ट को लगाना है तो आपको ये कुछ इस तरह नीचे करना पड़ेगा जिससे कि आप उसको वापस लगा पाओगे इस तरह। जल्दी से मैं आपको अब एक स्क्रू ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस ये वाला स्क्रू मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इससे। तो कुछ इस तरह आपको इससे स्क्रू को ओपन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एक नॉर्मल बारने से स्क्रू को ओपन करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप इस स्क्रू को ओपन करोगे। तो जब आप इसको नीचे करते हो किसी नॉर्मल बारने से तो आपको बार बार बाहर निकालना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो इससे क्या है कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप एक ही फ्लो में इसको अच्छे से ओपन कर पाओगे। तो ये इस चीज़ में वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी। एंड अब इसको हम टाइट भी कर देते हैं वापस से। तो टाइट में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो ये वाला स्लाइड है इसको आपको इस साइड पे करना है। तो इसी तरह हम कुछ इसको वापस से अच्छे से टाइट भी कर देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, कोई भी इसको अच्छे से यूज़ कर पाएगा अपने घर पे। अगर आपका इन फ्यूचर जो रैचेट है वो ख़राब भी हो जाता है तो आपको जो है साथ में ये स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, तो इससे भी आप इजीली ओपन कर सकते हो इस स्क्रू को। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो सिमिलरली आपको कुछ इस तरह इसको यहाँ पर लगाना है। तो ये लग चुका है यहाँ पे एंड मैं आपको फिर से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ इससे। तो इससे भी आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे होगे कि कितना इजी से ये भी ओपन हो पा रहा है। तो चलिए इसको साइड पर रखते हैं एंड बाकी कुछ और टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस टाइप के बोल्ट भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, तो इसका यूज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे होता है हमारी बाइक में। तो इसको भी हम जल्दी से रैचेट पे लगा देते हैं। तो कुछ इस टाइप के बोल्ट होते हैं जहाँ पे इस वाले स्क्रू का यूज़ होता है, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मली आपको कुछ इस तरह यहाँ पे लगा देना है, तो देखोगे कि आपका जो बोल्ट है वो ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एक बार पूरा अच्छे से ओपन करके दिखा देता हूँ। जब हाफ ओपन हो जाए तो आप इसको अपने हाथ से भी ओपन कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हमारा स्क्रू है बाइक का वो बाहर आ चुका है। तो जल्दी से हम इसको वापस भी लगा देते हैं। तो इस स्लाइड को हमें इस साइड करना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए। तो वापस से जो हमारा स्क्रू है वो अच्छे से टाइट हो चुका है। तो बस कुछ इसी तरह ईज़िली आप भी इन टूल्स को यूज़ कर पाओगे अपनी बाइक पे।
तो गाइस यही था कुछ इस टूल किट का रिव्यू। तो होप करता हूँ कि आपको जो ये टूल किट है वो अच्छी लगी होगी, एंड मैंने आपको बता भी दिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब इसके प्राइस के बारे में बात करता हूँ। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है, तो ये मुझे पड़ी ऑल राउंड 700 रुपीज़ की, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट लगी। इसके प्राइस के हिसाब से जो इसकी मेटल की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी गई है। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं अपनी मीटर 350 को पूरा अच्छे से मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल मॉडिफाई होगी हमारी मीटर 350। तो अगर आप भी मीटर 350 लवर हो तो आपको मेरी मीटर 350 मॉडिफाई होते हुए देखनी है, तो मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि जो मेरी मॉडिफिकेशन की वीडियो हैं वो भी जल्द ही आने वाली हैं। जो मेरे बाइक्स की मॉडिफिकेशन के पार्ट्स हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, एंड कुछ ही दिनों में मेरे को वो डिलीवर हो जाएंगे। तो यही थी कुछ आज की वीडियो। तो होप करता हूँ कि जो आपको आज की वीडियो थी वो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।